सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा, तुम इतना मधुर गाते हो, तुम्हारे गुरु कितना मधुर गाते होंगे, वो तो बड़े अद्भुत होंगे, क्या तुम उन्हें मुझसे नहीं मिलवाओगे? तानसेन ने कहा कि उनकी रुचि नहीं है किसी सम्राट से मिलने में, लेकिन यदि आपकी रुचि है तो साधारण व्यक्ति की तरह हम उनसे मिलने चल सकते हैं। वे दोनों तानसेन के गुरु हरिदास की जंगल में स्थित कुटिया के सामने पहुंच गए और झाड़ियों में छिप गए। कई दिन बीत गए, लेकिन हरिदास के गीत अकबर को सुनाई नहीं दिए। अकबर ने धीरज खोकर तानसेन से कहा कि जाओ अपने गुरु से कहो कि सम्राट इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ गाना गाओ, कुछ गीत सुनाओ। तानसेन बोले, जहाँ पनाह माफ़ी चाहता हूँ, मेरे गुरु तो हरि के दास हैं और केवल हरि के लिए गाते हैं, ईश्वर के लिए गाते हैं, और मेरे जैसे तानसेनों को उन्होंने सम्राटों की सेवा में छोड़ दिया है। आप कहें तो मैं आपको सुना दूँ। यह सुनकर अकबर चुप हो गए, निशब्द हो गए और चुपचाप कई दिनों तक फिर इंतज़ार करते रहे। और अचानक एक दिन भोर की सुबह हरिदास ने गीत छेड़ दिया। अपने आनंद, अहोभाव और ईश्वर की अनुभूति में, बिना किसी वाद्य यंत्र साजो सामान के, ऐसा लगा जैसे ईश्वर स्वयं उपस्थित हो गए हों और गीत गा रहे हों। संवेदनशील अकबर और तानसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। यह ईश्वर की आराधना में उपस्थित तीन फिलॉसफियों का संगम था। एक ईश्वर के प्रति समर्पण का, एक नाम के प्रति समर्पण का और एक प्रतिष्ठा के प्रति समर्पण का। यह तीनों ही फिलॉसफी या विचार अपनी अपनी जगह थे, समग्र रूप में थे, पूर्णता को प्राप्त थे और एक दूसरे पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति में नहीं थे। तीनों ही अपनी फिलॉसफी के साथ जिंदा थे और ईश्वर को मंजूर थे। यदि समग्र रहना है, अपने में रहना है, अहोभाव में रहना है, तो अपनी फिलॉसफी को छोड़िए मत, उसे पकड़े रहिए। जीवन में मौलिक विचारों का, अपनी फिलॉसफी का कोई फूल बड़ी मुश्किल से खिलता है। इसे एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए, इस फिलॉसफी को कसकर पकड़ लीजिए अनंत की यात्रा के लिए, अपने विचारों के निरंतर विकास के लिए। यदि अपनी ही अनुभूति से पैदा हुए विचारों को, फिलॉसफी को छोड़ देंगे तो दूसरे की फिलॉसफी को पकड़ेंगे। किसी न किसी फिलॉसफी को तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। और यदि अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं, तो किसी दूसरे की फिलॉसफी पर भी कैसे विश्वास कर पाएंगे? जो जीवन में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वे अपनी ही फिलॉसफी को छोड़ देते हैं। और शायद हारने का ये पहला लक्षण है कि आप अपनी फिलॉसफी पर विश्वास करना कम कर देते हैं और किसी और की तलाश में निकल जाते हैं, शायद गुरु की तलाश, एक उदार फिलॉसफी की तलाश। इस दृष्टि से बुद्ध का अमर वचन ही मुझे सर्वथा उपयुक्त लगता है। अप दीपो भवा, अपने दीपक आप बनो। फिर भी यदि तुमने विवशता में, मजबूरी में या बचपन से किसी के कहने पर किसी विचार को या फिलॉसफी को अंगीकार कर लिया है, तो समय रहते उसे ख़त्म कर दो, उसे खंडित करो, अपनी अनुभूतियों की तलाश करो। तुम्हारा अपना स्वयं का, खुद का जलाया हुआ एक छोटा सा दीपक हजार हजार सूर्य से भी बेहतर है। आपका मन जानता है कि अपनी कांटों भरी यात्रा करने की बजाय गुरु की फिलॉसफी ले लेना कन्वीनियंट है, एक फैसिलिटी है। जैसे दूसरे के हवाई जहाज में बैठ जाओ और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ,
लेकिन आपकी खुद की तो यात्रा हुई नहीं। उधार फिलॉसफी लेने की बजाय अपने मन में संदेह को पैदा करो, यह आपकी यात्रा को शुरू करेगा। यह जरूर इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है, खतरनाक है, लेकिन ये आपके होने को, आपकी बीइंग को, आपकी आत्मा को क्रिएट करेगा, आपको उजागर करेगा, आपकी फिलॉसफी को पैदा करेगा। जिस तरह आपकी आत्मा किसी दूसरे की नहीं हो सकती, वैसे ही आपकी फिलॉसफी भी किसी दूसरे की नहीं हो सकती, और किसी दूसरे की फिलॉसफी आपकी नहीं हो सकती। दूसरे की फिलॉसफी आक्रमण भी करती है, आकर्षित भी करती है, और कभी कभी लालच भी देती है। केवल पॉलिटिक्स, पावर, रिलीजन या थ्योरीज ही गुलाम पैदा नहीं करती, फिलॉसफी भी गुलाम पैदा करती है। अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक मार्केट में घूम रहे थे और एक औरत ने उन्हें देखकर कहा कि इतना बदसूरत राष्ट्रपति हमारा कैसे हो सकता है। यह उस औरत की फिलॉसफी थी जिसने अब्राहम लिंकन को रात भर नहीं सोने दिया। ये एक फिलॉसफी का आक्रमण था, लेकिन रात भर जागने के बाद सुबह सुबह अब्राहम लिंकन को एक विचार आया, एक अनुभूति हुई कि मेरे जैसे साधारण चेहरे मोहरे वाले व्यक्ति को ईश्वर ने इस धरती पर ज़्यादा संख्या में बनाया है। मतलब ईश्वर भी साधारण व्यक्ति के पक्ष में है, विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में नहीं है। यह अब्राहम लिंकन की फिलॉसफी थी। यदि उस औरत की फिलॉसफी अब्राहम लिंकन के विचारों पर हावी हो जाती तो अब्राहम लिंकन का जीवन दुष्कर हो जाता, दूभर हो जाता, कठिन हो जाता। आपकी फिलॉसफी आपकी अनुभूति है और ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। केवल एक ही स्थिति में आप किसी की फिलॉसफी से प्रेरित हो सकते हैं, यदि आप कुरुक्षेत्र में हो, अपने कर्म से भाग रहे हो, और यदि आप अर्जुन हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपकी फिलॉसफी को वापस रास्ते पे ला सकते हैं। कृष्ण और गीता के केवल प्रवचन हैं, फिलॉसफी तो अर्जुन की ही है। कृष्ण सद्बुद्धि दाता और प्रबोधन करता है। गीता के पहले अर्जुन अपनी क्षत्रिय फिलॉसफी से भागा हुआ योद्धा था, और गीता के बाद वही अर्जुन एक निष्काम कर्मयोगी है और वापस अपनी क्षत्रिय फिलॉसफी पर काम करने वाला योद्धा है। दोस्तों, अपनी फिलॉसफी छोड़ने की नहीं, पकड़ने की चीज़ है।